चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग वेट भी कर रहे हो कि रिज़ल्ट जो नैनीताल बैंक का है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ रीज़न्स लगते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जिस वजह से हो सकता है रिज़ल्ट ना आ रहा हो। ठीक है। और मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप पहले वीडियो को देख लें और फिर चाहे आप डिसलाइक कर देना चाहे लाइक कर देना, जो आपको सही लगे वो कर देना, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ और रीज़न्स जो मुझे लगते हैं स्पेसिफिक यही होंगे जिस वजह से नहीं आ रहा है रिज़ल्ट। तो चलिए आपको पहले नैनीताल बैंक की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो रिज़ल्ट की जैसे कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता लगे रिज़ल्ट आया या नहीं, तो आप इस बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले अब ये आरबीआई की गाइडलाइन है, तो उसके लिए अब क्या हो रहा है कि अपडेट हो रही है वेबसाइट। उस पर जो है नए नए पोस्टर जो है लगाए जा रहे हैं, ब्रांच में भी मेल आ रही हैं कि लगाएं, कंप्लायंस के अंडर आता है ये। तो इसको हटा देते हैं पहले। तो देखिए, जो सबसे पहला रीज़न है ना रिज़ल्ट ना आने का, वो ये रीज़न है कि अभी जो है आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। तो इस टाइम जो है पूरे मतलब कि बैंक के लोग मोस्टली जो है बिजनेस लाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो है ज़्यादातर लोग या तो गाड़ी या हाउस इस तरह की चीज़ें जो है इसके लिए लोन लेते हैं और इनको परचेज़ करते हैं। तो कोशिश यही रह रही है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाया जाए, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर एंड आने ही वाला है। फिर उसके बाद जो है लास्ट क्वार्टर में काफ़ी जोर रहता है चीज़ों को लाने का, बिजनेस लाने का। अभी अगर मान लो मतलब कुछ को ये लगता हो कि बैंक के पास क्या पता पैसा ना हो, कि बैंक अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, तो उसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले साल के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपैरिजन करें ना इसको, तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है इस टाइम बैंक का। कहाँ 1 करोड़ था, अभी 46 करोड़ के आसपास है। बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो डिक्रीज़ भी हो रही हैं। तो देखिए, पहला रीज़न तो यही है कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और सब लोग जो है बिजनेस लाने में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंक का बिजनेस हो। तो मुझे जो लगता है एक रीज़न कि इसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है दिवाली के बाद ही आए। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि इस टाइम क्या चल रहा है, एग्ज़ाम सीज़न। एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे हिसाब से जो है आईबीपीएस के पास भी काफ़ी टाइम होगा अभी रिज़ल्ट प्रिपेयर करने के लिए, और एग्ज़ाम्स भी नहीं है ज़्यादा। तो हो सकता है कि अब जो है आईबीपीएस इस रिज़ल्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये रिज़ल्ट नैनीताल बैंक को दे दिया हो। बट ऐसा हो सकता है कि इतना लेट होना रिज़ल्ट का एक ये मतलब कि इंडिकेट करता है कि आईबीपीएस ने अभी तक रिज़ल्ट हो सकता है बैंक को दिया ही ना हो बनाकर, क्योंकि और बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे थे इस वजह से। तीसरा रीज़न जो है कि जो ये एग्ज़ाम सीजन चल रहा है, इसमें अब होता ये है कि अब एक एक फॉर्म तो भरता नहीं है कोई, मतलब बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि बैंक को ज्वाइन तो कर लेते हैं लोग, 1 डेढ़ महीने बाद छोड़ के फिर कहीं और चले जाते हैं अच्छी जगह। तो एनओसी की भरमार रहती है एचआर डिपार्टमेंट के पास। तो इससे क्या होता है, बैंक का बेशक बॉन्ड मिल जाता है, बैंक को पैसा मिल जाता है, बट बैंक का भी काफ़ी खर्चा होता है और ट्रेनिंग करवाना और चीज़ें होती हैं, मतलब स्टाफ फिर वो शॉर्टेज हो जाती है और बार बार रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी रुके हुए हैं कि एक तरफ कुछ जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इनका जो है रिज़ल्ट आ जाए और फिर हम भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दें। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। तो ज़्यादा चांस यही है कि जो रिज़ल्ट है वो दिवाली के बाद आएगा और रिज़ल्ट आपका इसी वेबसाइट पर आएगा। यहाँ पर जब इसको आप खोलोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट। इसमें आप रिज़ल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट या रीड मोर पर जाएंगे। तो रीड मोड पर जाकर यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट है उसका लिंक यहीं कहीं दिख जाएगा। जैसे कॉल लेटर का लिंक आया है, इसके आसपास ही रिज़ल्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ ना मिला तो आपको रिज़ल्ट वाले
जो वेब है उस पर मिल जाएगा, वेब पेज पर। ठीक है, तो अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पता है, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ और हूँ भी अभी भी, कि दर्द क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ही ऑप्शन बचा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होंगे जिनकी एज निकल चुकी होगी, एक ही ऑप्शन होगा, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं भी था उनमें से एक, जब मेरे पास भी नहीं थी जॉब, बट पेशेंस रखना पड़ता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। हाँ, इतना आप ये कर सकते हो कि अगर आपका कोई और एग्ज़ाम क्लियर हुआ जिसमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ। बट अगर ऐसा है कि आपके पास और कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आप नैनीताल बैंक के इंटरव्यू की तैयारी में ही लग जाओ। अगर बाई चांस नहीं भी क्लियर हुआ तब भी आपका कोई लॉस थोड़ी है उसमें, कहीं ना कहीं तो आप फिर भी ट्राई करोगे ही, तो कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरा कहना यही है कि आप रिज़ल्ट पर फोकस मत करो, आगे की चीज़ों पर फोकस करके चलो। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप मान लो एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया, रिटर्न तो सिलेक्शन तो आपको इंटरव्यू के बाद ही मिलना है, बट अगर इंटरव्यू ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या कर लोगे आप। ठीक है। अच्छा, ये है कि रिज़ल्ट रिटर्न में आपके एक दो नंबर भी ऊपर हुए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया और चाहे आपके रिटर्न में 15 नंबर भी ऊपर हैं, तब भी आपका क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग जो है आगे की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, रिज़ल्ट के लिए परेशान मत हों, और एग्ज़ाम हैं तो उनकी तैयारी में लग जाओ। तो यही मैं कहना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।